है उसने मुझे आज तक, और मैंने एक बार फिर धोखा खा लिया, फिर बेवकूफ बन गई। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि उस इंसान में अभी भी कुछ अच्छाइयां हो सकती है। उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। मैंने सोचा भी कैसे कि ऐसे घटिया इंसान में कोई अच्छाई भी हो सकती है। सर से लेकर पांव तक सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही है उसमें। सिर्फ धोखा देना चाहता है, लोग इमोशंस के साथ खेलना चाहता है। नफरत करती हूँ मैं उससे। मैं क्या करूंगी? एक ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी मैं? जो तुमने आज मेरे साथ किया है ना, उसके लिए जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। एक बार फिर तुमने दिखा दिया कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। नहीं, हम मैं एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। वेदिका से बात करनी है। अरे साहब, वो आदमी उस रूम में। हाँ, यही था अंदर। साहब जी, ये तो वही नोट है जिस पर हमने निशान लगाए थे। देखो, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम वो आदमी हो जो लड़कियां सप्लाई करता है कस्टमर्स को। कब से चल रहा है तुम्हारा ये धंधा? अरे आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ये सब काम नहीं करता। सर आप उस लड़की से पूछो ना, वो यही काम करती है। नहीं सर, हमारे हाउसकीपिंग में कोई लड़की काम नहीं करती है। अरे ये आदमी झूठ बोल रहा है। उस लड़की ने खुद मुझे बताया कि यहाँ पे काम करती है। बहुत हो चुका तुम्हारा ये नाटक, और झूठ बोल लिया तुमने। अब तुम हमें बताओगे कि वो लड़की कहाँ है। हवलदार, ले चलो इसे। अब सारी पूछताछ थाने में करेंगे। अरे मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बात समझिए। ले चलो इसे। अरे मेरी बात का यकीन कीजिए। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। बस वेदिका, थोड़ी देर में मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। अरे प्लीज मेरी बात को समझिए, आपको गलतफहमी हुई है। एक मिनट प्लीज मेरी बात को सुनिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं ऐसा कोई काम करता हूँ जो गैर कानूनी हो। अच्छा, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई। ये नोट देख रहे हो जो तुम्हारे पास से बरामद हुए, इस पर हमने निशान लगाए थे। ये नोट झूठे हैं। हाउसकीपिंग वाले ने बताया कि तुम लड़की के साथ थे, वो भी झूठ बोल रहा है। इसका मतलब मुझे कोई फंसा रहा है। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं यहाँ पर हनीमून के लिए आया हूँ। मेरी वाइफ अंदर है, मुझे मिलने दीजिए उससे एक बार। मिलने देंगे मगर थाने में। हवलदार, डाल दो गाड़ी में। अरे मेरी बात का यकीन कीजिए। अरे आप ज्यादा बोलना मत। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। जाल में फंसे मछली की तरह छटपटा रहा है तो मुझसे पंगा लेगा। मेरी देविका को मुझसे छीनना चाहता था ये, तो ले पंगा। अब तक क्यों नहीं आई? उसके पास एक झलक पाने के लिए मैं रोज यहाँ पे आता हूँ, लेकिन आज पूरा का पूरा दिन वेस्ट जाएगा मेरा। यार, वो आ गई। पल्लवी, तुझे बोरिंग काम करने में बहुत इंटरेस्ट आता है ना? मतलब ऐसे मॉम की साड़ी स्टिच करवाना, यहाँ से सब्जियाँ लेना, कैसे कर लेती है? अच्छा बेटा, मैंने कहा था मेरे साथ चलना। अच्छा होता मैं अकेली आ जाती। इसका मतलब तू यहाँ अकेले आना चाहती थी? कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? ओह हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉयफ्रेंड बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे टाइप का कोई मिले तो। हाँ, तेरे जैसा बॉयफ्रेंड। तेरे जैसा मतलब जो सस्ती सब्जियां खरीदवा सके तुझे, और जो 2 पैसों के लिए 1 घंटा वेस्ट कर सके, ऐसा? तो इसमें बुराई क्या है? एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे किसी भी चीज के? समझदार होना चाहिए, जो मेरी हर छोटी छोटी बातों को मेरे बिना बोले ही समझ जाए। यार, ये तो बिल्कुल मैं ही हूँ। मतलब मैं उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मतलब बात तो बन जाएगी यार। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई यार? तूने फिर मिस कर दिया उसे? मॉन्टी, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं सब्जी लेने आया था। तू यहाँ सब्जी लेने आता है? हाँ यार, घर का काम है, घर का काम करने में क्या शर्म है? इनसे पूछ ले तो, मैं तो रोज आता हूँ। क्यों भैया? हाँ, और मुझे तो सबके भाव भी पता है। अच्छा, तुम लोग क्या लेने वाले हो? भिंडी।
भिंडी कितने में दे रहे हो? 20 रुपए की पाव किलो। वाह जी वाह, एक दिन में भाव बढ़ा दिए। कल ही मैं लेके गया था 15 रुपए पाव में, आज ये लड़की लोगों को देख के कुछ भी दाम लगाओगे? ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब सब्जी का दाम बढ़ गया है। देखिए, कोई भाव नहीं बढ़ा है, आपने ही भाव बढ़ाया है, और 15 रुपए से ज्यादा एक पैसा भी नहीं मिलेगा आपको। मोंटी, तुम ऐसे मोल भाव करते हो? मुझे लगा था तुम मेरी जैसे एकदम बिंदास होगे। देख साक्षी, जिन लोगों में जिम्मेदारी का एहसास होता है वो लोग मजाक मस्ती नहीं करते। करते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देख, जिस टाइम में जो सही है वही करना चाहिए, बस सिंपल है। क्यों पल्लवी? बिल्कुल सही। अच्छा, तो तुम लोगों ने टीम बना ली है? हाँ, कर लो शॉपिंग, उसके बाद बताती हूँ तुम दोनों को। ठीक है, अभी निकलते हैं। हाँ। बहुत देर हो जाएगी, ठीक है, चल। चल। देखो मैडम जा रही है। अरे मैम सुनिए, मैम रुकिए, मैम एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैम आपके हस्बैंड को मुझे उनके बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं करनी है, और अगर वो आपको मिले तो उनसे कह दीजिएगा कि मैं यहाँ से चली गई। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी ना देखा, उनसे नफरत करती हूँ मैं। भैया, अंबाला जाने वाली किसी टैक्सी या बस स्टैंड पर ले लीजिए। डाल दो इसे अंदर। अरे मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्लीज अंदर बंद करो इसे अंदर। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? रुको, एक मिनट। सूरज सिंह, कौन है आदमी? सर ये वही आदमी है जिसे होटल से गिरफ्तार किया है कॉलगर्ल रैकेट वाले केस में। सर, और सबूत के साथ गिरफ्तार किया है। वो नोट जिस पर हमने निशान लगाए थे, लड़कियों को सप्लाई करता है सर ये होटलों में। सर आदमी झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। एक मिनट सूरज सिंह, बोले तो इसे। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी रैकेट के लिए काम नहीं करता, बल्कि मैं तो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर आया हूँ सर, और इन्होंने मुझे अपनी वाइफ से बात भी नहीं करने दी। मैं अंबाला में रहता हूँ, लूथरन कंपनी में काम करता हूँ, सीनियर आर्किटेक्ट की पोस्ट पे। आप चाहे तो फोन कर सकते हैं। अरे आदमी एक नंबर का झूठा है, झूठ बोल रहा है सर। हमने इसे सबूतों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, और हाउसकीपिंग वाले ने भी बताया कि लड़की इसी के साथ थी। फिटनेस है सर हमारे पास। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेकसूर हूँ सर। देखो, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम उस लड़की के साथ नहीं थे तो हम तुम्हें जाने देंगे। सूरज सिंह, जी सर। इसे औलाद में बंद मत करो, हमें एक और मौका देना चाहिए इसे। अगर ये फोन कॉल करना चाहे तो रोकेगा मत, अगर उसके बावजूद ये सबूत नहीं दे पाए तो डाल देना इसे अंदर। अजीब हालत में उलझ गया हूँ, किस तरह साबित करूं कि लड़की मेरे साथ नहीं थी। हम दोनों वहीं स्टोर रूम में थे रात भर। कोई मेरी मुश्किल नहीं समझेगा, कोई मेरी परेशानी नहीं समझेगा। बुरी तरह फंस गया हूं मैं। खैर जो भी हो, सबसे पहले देविका से बात करनी होगी। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ यहाँ से? चलिए। हाँ बोलो। सर जी थोड़ी गड़बड़ हो गई। मतलब क्या वो? सर जी मेरे सीनियर दिल्ली गए हुए थे किसी काम से, आज अचानक लौट आए। उन्होंने सारा मामला सुन लिया और रवि से कहा है सबूत लाने के लिए कि वो उस लड़की के साथ नहीं था। अब अगर वो अपनी सच्चाई का कोई सबूत ले आता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बड़े साहब उसे छोड़ देंगे। वो सबूत उसे मिल ही नहीं सकता। वो बता रहा था उसकी बीवी उसके साथ थी। अगर वो यहाँ आकर उसकी तरफ से गवाही देगी तो फिर वो बच जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, वो लड़की पुलिस स्टेशन में नहीं आएगी, उसका ध्यान मैं रखूंगा। तुम बस उधर संभालना, ठीक है? फिर ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? जरा सी भी शर्म नहीं है ना तुम्हारे अंदर? और अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना आज के बाद। बहुत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। देविका मेरी बात तो सुनो एक बार। क्यों सुनूं? और क्या सुनूं? जो सुनना था, जो देखना था, मैं देख चुकी हूँ। बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे तुम पर, बिल्कुल नहीं। बहुत ही गिरे हुए इंसान हो तुम, और तुम्हें जरा सी भी गिल्ट नहीं है। तुम मुझे अभी भी फोन कर रहे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और अब तुम मुझे फोन मत करना। देविका ऐसा शायद नेटवर्क नहीं है, फोन कट गया। एक बार ट्राई करूँ वापस से मैं। फिर से फोन कर रहा है। I can't believe this। कि इंसान में शर्म नाम की चीज नहीं है। शायद नेटवर्क नहीं है, फोन नहीं लग रहा। क्या मैं आपके फोन से ट्राई कर सकता हूँ? ये किसका नंबर है?
जरूर रवि किसी और के फोन से फोन कर रहा होगा। फोन ही स्विच ऑफ कर देती है। देविका ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। अब क्या करूं मैं? और ऐसा करेगी मैंने सोचा भी नहीं था। कहाँ चली गई देविका? अपना फोन ही नहीं उठा रही है। गलती की मैंने, मुझे उससे छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। उस रवि को तो मैं बाद में देख लेता। अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे मैं? बना बना है खेल बिगड़ जाएगा मेरा। मैडम सुनो, यस। आपने उस लड़की को देखा जिसके पति को पुलिस वाले पकड़ के ले गए? पुलिस वालों को उनकी स्टेटमेंट चाहिए। कहाँ है वो तो कब की चली गई। बहुत गुस्से में लग रही थी वो। मैंने उन्हें कई बार बताने की भी कोशिश की कि उनके पति को अरेस्ट कर लिया गया है, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। आपको पता है किस तरफ गई हो? वो टैक्सी वाले को बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड ऐसा कुछ तो कह रही थी, पर वो टैक्सी वाला उन्हें एग्जैक्टली कहाँ लेके चला गया मुझे वो नहीं पता। यहाँ पे बस स्टैंड कहाँ पे? हाँ, इस तरफ से। क्या करूं, किससे बात करूं, कौन मुझे इस मुश्किल से बचा सकता है? मोंटी को फोन करता हूं या फिर एडी को। नहीं, अगर मैंने मोंटी और एडी को फोन किया तो बात माँ तक पहुंचेगी और वो लोग भी टेंशन में आ जाएंगे। और वो लोग इतनी दूर से मुझे कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे मेरे लिए? सुदर्शन सिंह। जी सर। जी सर। क्या हुआ? कोई मिला जो इस बात को साबित कर सके कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है? सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त और दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही हूँ। सर झूठ बोल रहा है ये आदमी। मैं तो कहता हूँ कि ये आदमी उस होटल में अपनी बीवी के साथ था ही नहीं। सर अगर ये अपनी बीवी के साथ होता तो सोचने वाली बात है। इसने अपनी बीवी को फोन किया होता अपने बचाव के लिए। और फिर ये थाना उस होटल से इतनी दूर तो नहीं है कि इसकी बीवी से बचाने के लिए यहाँ नहीं आएगी। सर मैं कोई झूठी कहानी नहीं बना रहा, मैं अपनी वाइफ के साथ ही था, पर एक्चुअली वो नाराज है मुझसे। बीवी नाराज है सर? हाँ सर एक्चुअली उसने लड़की के साथ देख लिया था, मुझे गलत समझ लिया, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन पत्नी होने के नाते तो उसे आना ही चाहिए था। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? मैं तुम जैसे लफंगों को अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ सर। हम लोग सिर्फ सबूत पर यकीन करते हैं। डाल दो इसे अंदर। क्या हुआ भैया? मेरा बैग? मैं उसका पीछा कर रहा था लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं क्या करूंगी? आप कार छोड़ के क्यों गए? मेरा सारा सामान, कपड़े सब उसमें है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस वालों को ऐसे लोगों की जानकारी होती है। आप कहो तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। चलिए जल्दी। मुझे कमरे से बाहर आना नहीं चाहिए था, मेरी मत मारी गई थी जो कमरे से बाहर आ गया। कभी बेटा ऑलरेडी तो देविका की नजरों में इतना गिरा हुआ है, इतना बुरा बना हुआ है, अब क्या करेगा? आज के इंसिडेंट के बाद तो उसकी नजरों में और गिर गया, और बुरा बन गया। उसे कैसे यकीन दिलाएगा कि तू सही है, गलत नहीं? जब भी अच्छा करता हूँ बुरा ही होता है मेरे साथ, और उसी वक्त तुम भी टपक जाती हो। अरे देविका क्या टाइमिंग है तेरी। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है। कहिए। सर मेरा बैग चोरी हो गया है। एक्चुअली मैं टैक्सी में बस स्टैंड के लिए जा रही थी और रास्ते में 2 मिनट के लिए टैक्सी रुकवाई, पानी लेने के लिए उतरी थी और उतनी देर में एक आदमी और मेरा बैग चोरी करके भाग गया।
अच्छा, आप कसौली से जा रही थी या आ रही थी? और आ रही थी तो कहाँ से आ रही थी? और जा रही थी तो कहाँ जा रही थी? मैं कसौली से जा रही थी अम्बाला, जहाँ पर मैं रहती हूँ। तो यहाँ कसौली में किस काम से आई थी? सर आप ये सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? इनका क्या लेना देना है मेरे बैग से? आप ऐसे सवाल पूछिए जिससे मेरा बैग मिल पाए। एक मिनट मैडम, शांत हो जाइए। मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर मेरा बैग चोरी हो गया है। मैं बस स्टैंड के लिए जा रही थी और ये सब मुझसे अजीबोगरीब सवाल पूछे जा रहे हैं तब से। मैडम ये पुलिस स्टेशन है, आप शिकायत लिखवाने आई है ना? हम शिकायत करवाने वाले से 50 सवाल पूछते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या हुआ, कहाँ चोरी हुई, कैसे चोरी हुई, क्या मामला बताइए। सर वो बस स्टैंड से थोड़ी पहले वही रास्ते पर ही चोरी हुई है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक हवलदार को भेजता हूँ वहाँ तहकीकात के लिए। ठीक है? अरे बलबीर। आपका नाम? देविका। देविका। आपके पति का नाम? पति का नाम याद नहीं है? रवि गरेवाल। रवि ग्रेवाल। हेलो। हाँ जी, अब देखिए आप अपने बैग का कुछ रंग बता रहे थे, क्या रंग था आपके बैग का? मैं भूल गया। सर ये यहाँ क्या चल रहा है? आप 5वीं बार मुझसे सेम सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको 5 बार बता चुकी हूँ कि मेरे बैग का कलर क्या था। सर यहाँ मजाक चल रहा है, मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी पुलिस स्टेशन में आकर। एक कंप्लेंट लिखवाने में इतनी देर लगती है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, हम काम कर रहे हैं। नहीं सर प्लीज, मैं अब और वेट नहीं कर सकती। आप एक काम कीजिए, आप अपने सीनियर इंस्पेक्टर को बुला दीजिए। मतलब हद हो गई है यहाँ पर। देविका? ये तो देविका की आवाज लग रही है। उनसे क्या बात करेंगे आप? हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर आप कहाँ कोशिश कर रहे हैं? आप तब से तो फोन पे लगे इधर उधर घूम घूम के बातें कर रहे हैं। सर आपने एक बार भी मेरी बात ढंग से नहीं सुनी। ऊपर से आप एक ही सवाल मुझसे इतनी बार पूछ चुके हैं। सर ऐसे कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है। आप समझ नहीं रहे, मुझे घर जाना है, बस पकड़नी, मेरी बस छूट गई तो मैं घर भी नहीं जा पाऊंगी। ऊपर से मेरा बैग खो गया है। आप प्लीज उनको बुला दीजिए। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, सीनियर इंस्पेक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। देविका, मैं हैंडल कर रहा हूँ इस केस को, और आपको चाहिए तो हम एक बार उस जगह पे चलते हैं जहाँ आपका बैग चोरी हुआ है। सर बस अब मुझे उन्हीं से बात करनी है। सबर से काम लीजिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। देविका मेरी बात सुनो एक बार। देविका क्या हो रहा है यहाँ पर? देविका प्लीज मेरी बात का यकीन करो। देविका एक बार मेरी बात सुनो। देविका, क्या आप इस आदमी को जानती है? जी सर जानती हूँ, लेकिन आपने इनको अरेस्ट क्यों किया है? मैडम, हमारे इंस्पेक्टर ने इसे अरेस्ट किया है लड़कियों की होटल में सप्लाई करते हुए। सूरज सिंह, फाइल लेकर आओ इसकी। मैडम, आप तो किसी शरीफ घर की लगती, तो फिर इस आदमी को पहचानती कैसे? इस आदमी ने हमें झूठ बोला, हमें बोला कि ये अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आया। जब हमने इससे कहा कि अपनी पत्नी से कांटेक्ट करो, ये कर नहीं पाया। कहानी बना रहा है ये। देविका मैं रवि बोल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे फोन करने की? देविका मेरी बात तो सुनो एक बार। क्यों सुनो? बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे तुम पर, बिल्कुल नहीं। ऐसा इल्जाम कैसे लग गया इस पर? रवि भले ही दुनिया का सबसे घटिया इंसान हो, लेकिन फिर भी ऐसी चीज वो कभी नहीं कर सकता। लेकिन इसे सजा मिलनी ही चाहिए। अपने हनीमून पर, भले ही हनीमून असली नहीं है, लेकिन तो क्या, दूसरी लड़की के साथ रात कैसे बिता सकता है? कुछ तो मान रखना चाहिए हमारे इस रिश्ते का। मैडम, मैंने कुछ पूछा आपसे? सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं आपसे क्या बोलूं। I mean, आप ऐसे किसी निर्दोष को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब है आपका? सर मेरा मतलब है कि ये आदमी सही कह रहा है। ये सच में मेरे पति हैं मिस्टर रवि गरेवाल। सर ये अम्बाला की एक बहुत बड़ी कंपनी में आर्किटेक्ट हैं और मैंने अभी इनकी सारी डिटेल्स लिखवाई हैं आपके रजिस्टर में। सर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, आपने बिना सच्चाई जाने इनको अरेस्ट कर लिया, वो भी इतने घटिया इल्जाम में। देखिए मैडम, ये उस होटल में लड़की के साथ पकड़ा गया था। सर हम दोनों पूरी रात एक ही कमरे में एक साथ थे, और अगर इनके साथ कोई और लड़की थी तो वो मैं थी। सर क्या इतना काफी नहीं है कि इनकी पत्नी खुद आपसे कह रही है कि ये निर्दोष है? और सर अगर सच में कोई लड़की थी इनके साथ तो आपने उस लड़की को क्यों नहीं पकड़ा? अगर वो लड़की यहाँ पर होती तो साफ साफ फैसला हो जाता। देखिए, हमारे इंस्पेक्टर को निशानी वाले नोट
इनके पास मिले थे। सर क्या आपको वो नोट मेरे पति की जेब से मिले हैं? फिर ये तो बहुत अजीब बात है। कल को अगर ऐसे कोई नोट मेरे बैग में से मिल जाए या आपके किसी रिलेटिव के बैग में से मिल जाए तो आप क्या करेंगे? बिना सबूत के उनको अरेस्ट कर लेंगे या फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है? सर हम पहली बार कसौली आए हैं, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम बहुत बुरी मेमोरीज लेके जा रहे हैं यहाँ से, कभी वापस नहीं आना चाहेंगे। आपको अंदाजा भी है कि मुझ पर और मेरे पति पे क्या गुजर रही है इस वक्त? आई लव यू देविका, आई लव यू। मैडम, हमारे इंस्पेक्टर से गलती हो गई। रिजल्ट देने के चक्कर में उसने जल्दबाजी की। आप जैसे शरीफ लोगों को हमने परेशान किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हवलदार, खोलो इसे। ये बेचैनियां है हम सफर पहचानो ना। ये अम्बे माँ, ये मुझे क्या हो गया था अचानक से? इतना सब कुछ कह दिया मैंने, वो भी इस आदमी के लिए। इतना झूठ बोल के चली गई। चाहिए आप लोग। थैंक यू। क्यों दूरियां